हेलो पीपल, यहाँ पर हम जानने वाले हैं हाउ टू गिव एजुकेशन टू पुअर पीपल। हम गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन अगर बहुत लोगों से अगर पूछा जाए तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो कहने का मतलब हर चीज़ों का सलूशन है और हम वहाँ पर समाधान निकाल सकते हैं। वो कहते हैं लक्ष्य पाने का चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य पाने का चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी तो मजा है जीने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम वहां पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पुअर पीपल होते कौन है। पुअर पीपल कहने का मतलब एक तरह से नीडी पीपल, जिनको किसी चीज़ों का जरूरत होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम उन्हें शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर रियल मीनिंग क्या है पुअर पीपल का। तो देखिए, यहाँ पर पुअर पीपल का कहने का मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर FM Foster, generally or in common parlance, a poor student is that person who does not have a sufficient amount of money to purchase food to keep him and the member of his family alive and the necessary clothing and a shelter in the form of a house। अगर आसान भाषा में अगर हम इसे बोलें तो जनरल तौर पर मीन्स कॉमन एंड परलेंस, मतलब आम तौर पर अ पुअर स्टूडेंट एक ऐसा पर्सन होते हैं who does not have a sufficient amount of money, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है। मतलब जितना पैसा होना चाहिए वो उतना पैसा नहीं होता है। एक तरह से कह सकते हो बहुत कम ही पैसा होता है या फिर पैसा ना के बराबर होता है। और जब पैसा नहीं रहेगा तो जिसकी वजह से वो लोग ना ही तो कुछ फूड खरीद सकते हैं टू कीप हिम एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली अलाइव, जिसकी वजह से वो परिवार का गुजारा चला सके, एंड द नेसेसरी क्लोथिंग एंड अ शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ हाउस। ना ही वो कपड़े खरीद सकते हैं, ना ही वो एक तरह से घर का मेंटेनेंस करा सकते हैं। शेल्टर कहने का मतलब कोई भी अगर किसी का घर बना हुआ हो तो कहने का मतलब वो एक तरह से पूरी अच्छा तरह से नहीं बना हुआ है। एक अच्छा शेल्टर तभी वहाँ पर मिल सकता है जब किन्हीं के पास वो वहाँ पर मनी हो। तो एक तरह से वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है घर का मेंटेनेंस करने का। These are the person, student who do not have a proper diet, no shelter or have depleted shelter, live in insanitary condition and have a lower life expectancy that majority of population. Their house is often overcrowded. कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके पास ना ही डाइट होता है। डाइट कहने का मतलब ना उनके पास कुछ अच्छा खाने को होता है। शेल्टर तो जैसा कि मैंने बता दिया, घर को मेंटेन करने का कोई सुविधा होता है, और ना ही उनके पास एक तरह से जीने का कोई रवैया होता है। लिव इन इनसेंट्री कंडीशन, इनसेंट्री कंडीशन मतलब जैसे तैसे गुजारा, एंड हैव अ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो कम जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा और विस्तार में। मैनी ऑफ देम स्लीप ऑन स्ट्रीट्स, सबवेज, फुटपाथ, डोरवेज और पार्क बेंचेस अंडर द ओपन स्काई। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो स्ट्रीट में ही सो जाते हैं, सबवेज में सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं। फुटपाथ कहने का मतलब रोड के किनारे में, डोरवेज और पार्क, ठीक है, जो पार्क वर्क बनी रहती है साइड साइड में, वो वहीं पर जाकर के सो जाते हैं। तो अब देख लो ये यहाँ पर गरीबी का कितना ये प्रचलन छाया हुआ है। इन एक्सट्रीम विंटर दे समटाइम्स फ्रीज टू डेथ इन सर्टेन एरियाज। तो कहने का मतलब जब ठंड का मौसम होता है तो वहाँ पर उनको एक तरह से मरने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते। इन रूरल एरियाज दे लिव इन मड थैच्ड स्मॉल हट्स एंड इन अर्बन एरियाज इन गेट्स स्लम्स। तो एक तरह से देखा जाए रूरल एरियाज जहाँ एक तरह से गाँव का क्षेत्र होता है, दे लिव इन मड, तो एक तरह से वो जो रहते हैं वो मिट्टी का घर में रहते हैं। थैच्ड स्मॉल हट्स एंड इन अर्बन एरियाज, तो रूरल एरियाज में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा हट्स होता है, और अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए तो वो लोग कैसे रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, झोपड़ी में। तो अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए तो एक तरह से छोटा सा स्लम्स होता है जो कि रूरल एरिया से थोड़ा बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उतना खास नहीं होता है। डिवाइड ऑफ ऑल बेसिक यूटिलिटीज, वाटर, बाथरूम एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना उनके पास पानी होती है, ना उनके पास बाथरूम होता है, और ना सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी होता है।
Thus, such a person must be defined as poor, no matter whether society recognizes their poverty or not. ठीक है, तो इस यही मीनिंग हुआ आपका पुअर पीपल का. मोस्ट पुअर पीपल आर आइदर इंगेज्ड इन लोअर पेइंग जॉब्स. अगर देखा जाए तो बहुत सारे पुअर पीपल होते हैं जिनके एक तरह से बहुत कम पैसा मिलता है जब वो जॉब करते हैं तो, और आर विदाउट जॉब्स. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत लोग बेरोजगार भी रहते हैं. सम आर टू इल और डिजेबल टू वर्क. अब बहुत अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत बच्चे या फिर परिवार जो हैं पुअर पीपल के वो बीमार भी रहते हैं और काम करने के लायक भी नहीं होते हैं. एंड अदर्स आर लिविंग अलोन एज्ड विडो. कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास परिवार भी नहीं होता है और वो अकेले रहते हैं, या फिर वो बूढ़े होकर रहते हैं, या फिर विधवा बनकर. विडो कहने का मतलब यहाँ पर विधवा बनकर. वो कैनॉट अर्न इनफ टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन. जो कि एक तरह से ना ही बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं. द पुअर कैन नॉट गेट लोन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो जाहिर सी बात है एक तरह से उन्हें लोन मिल ही नहीं सकता. बैंकों में भी अगर देखा जाए तो लोन उन्हीं को मिलता है जिनके पास रोजगार होता है, या फिर छोटा रोजगार भी रहे तो एक तरह से बैंकों में लोन दे दी जाती है. लेकिन यहाँ पर पुअर पीपल को लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आखिर उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं. जो पुअर स्टूडेंट हैं, जो पुअर बच्चे हैं, आखिर हम उन्हें एजुकेशन या फिर कोई और फैसिलिटी कैसे दे सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी है या तरीका है वो क्या है. डोनेटिंग एन एनजीओ इज अ ग्रेट वे ऑफ हेल्पिंग पुअर. एक तरह से आप क्या करो, उन्हें एनजीओ में डोनेट कर दो. यहाँ पर आप इसका मीनिंग अगर समझना चाहो तो एनजीओ का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आप क्या कर सकते हो, उन्हें डोनेट कर सकते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. एनजीओ का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था है जो कि जितने भी निडी लोग हैं या फिर पुअर पीपल हैं उन्हें यह संस्था हेल्प करने में मदद करता है. एनजीओ लाइक सेव द चिल्ड्रन आर प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन ऑफ टुडे एंड टुमारो. तो एनजीओ का काम ही यही है कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जितने भी गरीब बच्चे हैं, उन्हें वो एक तरह से सुविधा प्रदान करते हैं. द राइट टूल्स एंड पेविंग द वे फॉर देम टू मार्च अहेड इन लाइफ. एक तरह से वो राइट टूल्स देते हैं, एक तरह से राइट तरीका देते हैं, सुविधा देते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग डिप्राइव्ड चिल्ड्रन गेट अ चांस एट अ फुलिंग childhood by providing them quality learning opportunity and access to health care, protection from abuse and harm. उन्हें एक तरह से जब अगर देखा जाए उनके साथ हार्म हो रहा है, अगर कोई उन्हें गाली वाली भी दे रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मेडिकल सुविधा भी अगर मान लीजिए नहीं मिलती है, तो ये सारी सुविधा जो है एनजीओ प्रदान करती है पुअर बच्चे या पुअर फैमिली को. तो ये पहला स्ट्रेटेजी था हेल्प करने का. नेक्स्ट अगला जो है बिकम अ फंड रेजर. आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फंड रेजर बन सकते हो. इफ यू आर रियली पैशनेट इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ पुअर इन इंडिया देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो मच बियॉन्ड मेकिंग डोनेशन. अगर आप मान लो कि किसी भी काम को करने के लिए पैशनेट हो, उत्सुक हो, ठीक है, पैशनेट मतलब उत्सुक, इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ पुअर पीपल. अगर पुअर पीपल को आप सच में मदद करना चाहते हो इंडिया में या फिर कोई और कंट्री में, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो मच बियॉन्ड मेकिंग अ डोनेशन. तो आप वहाँ पर क्या करो, एक तरह से डोनेट करो. ठीक है, आप डोनेट कर सकते हो, आप फंड बना सकते हो. आप डोनेट कैसे कर सकते हो, एक तरह से सामाजिक तौर पर, ठीक है, सोशल क्लॉट के रूप में. सामाजिक एकता. आप सामाजिक एकता कहने का मतलब जितने भी आपके कॉलोनी के लोग हैं, आप एक तरह से क्या करो, मेंबर्स बना लो. और मेंबर्स बना करके आप फंड रेजिंग करना चालू करो, पैसे का कलेक्शन करना चालू करो. एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज का काम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, दिस इन्वॉल्व फंडिंग अ सोशल प्रोजेक्ट बाय रेजिंग मेनी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टाइपिकली विया द इंटरनेट. आप क्या कर सकते हो कि एक तरह से छोटे अमाउंट ऑफ मनी के रूप में आप लोगों से डिमांड कर सकते हो. और ये क्या कर सकते हो, आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डिमांड कर सकते हो. आपको ज़्यादा पैसे यहाँ पर फंड लेने की जरूरत नहीं है. आप लोगों से बस 10-10 रुपये भी अगर आप कलेक्शन करो, अब मान लो कि वहाँ पर आप 1 लाख लोगों से या 5 लाख लोगों से या फिर 10 लाख लोगों से अगर आप 10-10 रुपये भी लेते हो तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, राइट. और जहाँ तक देखा जाए आज की दुनिया में तो डिजिटल सुविधा एक
अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर कोई भी इन चीज़ों से रिलेटेड आप पोस्ट कर सकते हो कि हमें पुअर पीपल का हेल्प करना है। सो इसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है, तो लोग इस इमोशन को समझेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिकम अ कैंपेनर फॉर अ कॉज, तो आप एक तरह से क्या कर सकते हो, एक कैंपेनर चला सकते हो। कैंपेनर यहाँ पर कहने का मतलब है आंदोलन, ठीक है। आप आंदोलन चला सकते हो। स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट पॉवर्टी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वर्किंग टू एलिवेट इट। एलिवेट मतलब आप घटा सकते हो। कैसे पॉवर्टी को घटा सकते हो? आंदोलन चला करके। जैसे देखो, दिस इज बिकम मोर द पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कॉज, देयर आर मोर चांसेस ऑफ देम गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स टैकलिंग इट। तो जैसे कि देखा जाए हिस्ट्री में भी क्या होता था, जितने भी मतलब एक तरह से मूवमेंट चलता था इंडिगो प्लांटेशन का मान लीजिए, या फिर कोई भी अदर मूवमेंट, तो वहाँ पर गांधी जी क्या करते थे, आंदोलन चलाते थे, जिसके वजह से उनका मूवमेंट जो है एक तरह से सक्सेस हो सके। तो उसी तरह से आप भी कैंपेन चला सकते हो, आंदोलन चला सकते हो। ज्वाइन अ मूवमेंट विच सिक्स टू एड्रेस इशू ऑफ लैक ऑफ शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा फॉर पुअर कम्युनिटीज एंड बी अ टॉर्च बियरर। तो आप एक तरह से आंदोलन चला करके जितने भी लैकिंग आ रही है शेल्टर में, शेल्टर कहने का मतलब जो घर बनाने के लिए जो सुविधा ना हो, अच्छा एजुकेशन ना मिलता हो, या फिर हेल्थ केयर, या फिर जो बीमार बच्चे हों उनको दिखाने के लिए डॉक्टर ना मिल रहा हो, तो ये सारा सुविधा आप आंदोलन से कर सकते हो। फॉर पुअर कम्युनिटीज एंड बी अ टॉर्च बियरर, एक तरह से आप लीडरशिप का क्वालिटी रखो। दिस डेज यू हैव द ट्रिमेंडस पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो मैंने जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक तरह से सोशल मीडिया का आजकल ये प्रचलन छाया हुआ है, तो आप सोशल मीडिया का मदद ले सकते हो। विच कैन बी लेवरेज्ड एफिशिएंटली टू मेक नॉइज, जिससे कि क्या होगा, ये समाज में आवाज़ उठेगा। समाज में ही नहीं, दूसरे जगह पर भी ये आवाज़ उठेगा। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से गरीब बच्चों का मदद किया जा सकता है। यहाँ पर आप मूवमेंट चला सकते हो। जैसा कि आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा बाबा का ढाबा, जिसमें बाबा को एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट का कलेक्शन हो गया था और वो अपना दुकान का गुजारा कर लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें, इम्पार्टिंग एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हो। एजुकेशन इम्पार्ट कहने का मतलब आप उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हो। आप एग्जाम्पल के रूप में ले लो, आप क्या करो, जितने भी गरीब बच्चे हैं आप उनको फ्री में एजुकेशन देना चालू करो। राइट, आपको यहाँ पर पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब है, तो वो पैसे देंगे कहाँ से। तो आपको करना क्या है, आप उन्हें फ्री में एजुकेशन दो। और फ्री में एजुकेशन देने का यहाँ पर मतलब है कि आपको यहाँ पर पहले खुद नॉलेजेबल रहना है। अगर मान लो कि आप वहाँ पर नॉलेजेबल अच्छी तरह से नहीं हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर आपका जो लीडर है, आपका जो टीचर है, आप ये बातें उनको बताओ। अब यहाँ पर जो है लास्ट स्ट्रेटजी क्या है, लास्ट स्ट्रेटजी है रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस टू चिल्ड्रन। आप यहाँ पर आवाज़ उठाओ एंड अदर रिलेटेड इशूज, और जितने भी अदर प्रॉब्लम है आप वहाँ पर क्या करो, एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करो अपने अंदर। एंड स्टार्ट अ क्लासरूम राइट इनसाइड योर लिविंग रूम। आपका जहाँ पर घर हो, तो एक तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी कमरे में एक तरह से क्लासरूम बना सकते हो। इससे क्या होगा कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन्हें एक तरह से कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, और इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। राइट, अब यहाँ पर आप देखिए कंक्लूजन के रूप में, देर आर सेवरल वेज एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी बट नथिंग वर्क्स बेटर देन मेकिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत सारा वेज है हेल्प करने का नीडी बच्चों का या फिर पुअर बच्चों को, और सबसे अगर बढ़िया वेज अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूट करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, फंड रेजिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ की मदद ले सकते हो, डेडिकेटेड टू हेल्पिंग पुअर कम्युनिटीज बेटर पॉवर्टी। नॉट ओनली डू यू ब्रिंग अबाउट द चेंज टू द ग्राउंड बट ऑल्सो गेट डोनेशन टैक्स बेनिफिट। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ आपको, तो आप फंड रेजिंग कर सकते हो। फंड रेजिंग में हो सकता है कि आपका अमाउंट ऑफ कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो ज़्यादा अगर पैसा हो जाता है तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपसे टैक्स चार्ज करती है। लेकिन आप किसी अच्छा सुविधा के लिए
एक तरह से डोनेट कर रहे हो या फिर एक तरह से फंड रेजिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आपसे गवर्नमेंट चार्ज नहीं लेगी, राइट। एक तरह से आपको टैक्स में भी बेनिफिट दे देगी। अपार्ट फ्रॉम डोनेशन, वॉलंटियरिंग, बिकमिंग अ फंड रेजर एंड कंपेनिंग, तो आप मूवमेंट चलाओ, एक तरह से फंड रेजर बनो, एंड फॉर अ कॉज और सम अदर वेज टू फाइट द मीनांस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, जिससे कि पॉवर्टी का जो खतरा है उसे आप कम कर सकते हो, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अदर कंट्री में हो। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे आप पुअर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो।